तो धुरंधर रिलीज होने के करीब 3 हफ्ते बाद भी देश भर के सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है। बहुत सारे लोग तो इसे बार बार देखने के लिए सिनेमाघर जा रहे हैं और जिस रफ्तार से अब भी इस फिल्म की कमाई बढ़ रही है, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में अभी और कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएं। और ये बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हैरान भी कर रही है और परेशान भी। वैसे तो पाकिस्तान में धुरंधर बैन है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो अब फिल्म की कमाई से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैसे, आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा ये देखिए कि कैसे कमाई के मोर्चे पर धुरंधर ने धुआं धुआं कर रखा है। पहला आंकड़ा तो यह है कि धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। सिर्फ 21 दिन में ही धुरंधर की कमाई दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। और सिर्फ देश के भीतर अगर इस फिल्म की कमाई को देखें तो इसका कलेक्शन 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। 2025 में कांतारा चैप्टर 1 इसने दुनिया भर में करीब 850 करोड़ की कमाई की थी और यह फिल्म अब उससे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। धुरंधर की कमाई उससे ज्यादा हो गई है। कि ये जो धुरंधर की कामयाबी है वो कितनी शानदार और कितनी बड़ी है, तो जरा देखिए कि सबसे ज्यादा जो कमाई करने वाली फिल्में अभी तक रही है उसमें दंगल पहले नंबर पर है और इसकी कुल कमाई 2070 करोड़ रुपए रही है। 2070 करोड़, सोचिए। लेकिन यहां पर एक बहुत आप हैरान करने वाला आंकड़ा देखेंगे कि इसकी पूरी कुल कमाई तो 2070 करोड़ है, लेकिन इसकी देश में कमाई जो है वो सिर्फ 535 करोड़ थी। और बाकी की सारी कमाई या तो फिल्मों के राइट्स से मिले या जो वर्ल्ड वाइड, जैसे कि चीन में यह फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी और वहां बहुत जबरदस्त कमाई की थी इस फिल्म ने। तो इस तरीके से दंगल ने एक बहुत बड़ी कमाई की। उसके बाद बाहुबली 2 जो कि 2017 में रिलीज हुई, इसने जो कुल कमाई की वो 1788 करोड़ रुपए की कमाई की और उसमें से 1416 करोड़ रुपए वो हिंदुस्तान में जो घरेलू जो सिनेमाघरों में जो कमाई होती है उससे थी। पुष्पा 2024 की अगर देखें तो इसकी कमाई भी 1742 करोड़ थी और इसने जो देश में कमाई की थी वो ये 1471 करोड़, यानी कि दुनिया में बहुत ज्यादा तो कमाई नहीं कर पाई, लेकिन देश में खास करके बाहुबली 2 और पुष्पा 2 ने धूम मचा दी थी और वो उसकी कमाई में भी दिख रहा है। फिर देखिए जो RRR फिल्म थी ये 2022 में आई और इसने देश में तो 915 करोड़ की कमाई की, लेकिन दुनिया भर में अगर कमाई को अगर जोड़ लिया जाए तो ये 1230 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म ने। उसके बाद KGF चैप्टर 2 2022 में ये भी फिल्म आई थी। बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में उस समय आई थी। इसने देश में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और दुनिया भर में 1215 करोड़ रुपए की कमाई इसने की थी। फिर जवान 2023 में आई जो कि देश में 760 करोड़ रुपए की कमाई हुई और दुनिया भर में इसकी कमाई 1160 करोड़ रुपए हुई। तो आप देखिए कि ये 6 फिल्मों के बारे में दिखा चुका हूं। अब आइए, अब ये जो बाकी के 4 फिल्में देखिए उसमें देश भर में कमाई पठान की 2023 में जो आई थी उसकी 1025 करोड़ थी दुनिया भर में और देश में उसकी कमाई 760 करोड़ रुपए थी। और अब यहां से अब सोचिए कि आप देखिए कि अगर धुरंधर को देखिएगा तो 1000 करोड़ से कमाई उसकी ज्यादा हो चुकी है और कैसे अभी कमाई के बहुत सारे उसके रिकॉर्ड टूटने हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि अब वो किसी भी समय पठान से आगे जा सकती है और जो कल्कि, बजरंगी भाईजान और एनिमल, ये जो 3 बड़ी फिल्में थी इसकी कमाई से भी वो बहुत आगे निकलने वाली है। तो 1042 करोड़ जो कि कल्कि की कमाई थी, बजरंगी भाईजान ने 921 करोड़ रुपए की कमाई की और एनिमल ने 915 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इन सबों से फिल्म पहले ही समझिए आगे निकल चुकी है। ममता बनर्जी किस बात से डरी हुई हैं कि उन्होंने भूमि पूजन से ठीक पहले देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर का काम रुकवा दिया है। तो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक बिखरने का डर सताने लगा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की एक धमकी भी दीदी आखिर क्यों नहीं झेल पाई, ये वो सवाल है जो उद्घाटन से 3 दिन पहले दुर्गा आंगन का काम रोक दिए जाने के बाद उठ खड़ा हुआ है। दुर्गा आंगन ममता बनर्जी सरकार का वो प्रोजेक्ट है जिसे टीएमसी देश में मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कह रही थी। ममता दीदी ने इसे बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स की काट के तौर पर लॉन्च किया था। इसे जोर शोर से मां दुर्गा के प्रति बंगाली मानुष की आस्था का साकार रूप कहकर प्रचारित किया था। दुर्गा आंगन को सीधे सीधे बंगाली अस्मिता से जोड़कर पेश किया था।
और इसी 29 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा आंगन की नींव रखने की तैयारी हो रही थी। टीएमसी वहां ममता बनर्जी की बड़ी सभा की तैयारी जोर शोर से कर रही थी। पंडाल का फ्रेम बनकर तैयार हो गया था, कई लग्जरी टेंट लग गए थे। लेकिन जब नवभारत के संवाददाता अभिषेक राज वहां तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो एक अलग ही चौंकाने वाली कहानी खुलकर सामने आ गई। देखिए जरा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर के लिए प्रस्तावित जमीन दिया गया था। ये वो जमीन है, आपको नजर आएगा, और इसी जमीन के ऊपर बताया जा रहा है कई एकड़ में जो प्रस्तावित दुर्गा मंदिर है, दुर्गा आंगन है, उसको बनना है। और यहाँ बाकायदा यहाँ पर हिडको का बोर्ड भी लगा है। कई एकड़ में फैला हुआ ये जमीन है और काफी बड़ा ये लैंड है। दादा, दुर्गा मंदिर यहीं पे बनना है? हाँ। यहीं पे तैयारी हो रही है? हाँ, वही तो उधर होता था, बंद हो गया। और अभी दुर्गा आंगन बन रहा है यहाँ बहुत बड़ा। वही तो होता था, बंद हो गया। अब बंद हो गया? हाँ। क्यों? तो मालूम नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी थी लोगों को यहाँ पे? वो तो मालूम नहीं, हम जानता नहीं। लेकिन काम यहीं पे हो रहा था। हाँ, इधर ही होता था। तो यहाँ पे किसी को परेशानी तो नहीं है दुर्गा मंदिर बनने से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, कोई परेशानी नहीं है, लोग बता रहे हैं, और बड़ी संख्या है लोगों की। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पे हैं क्या? दुर्गा मंदिर यहाँ बन रहा है, क्या तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे? सुना था एक बोर्ड लगा हुआ था दुर्गांगन का, फिर वो तो खोल दिया, नया बोर्ड लगा दिया, यही बस, काम भी बंद हो गया। कोई दिक्कत परेशानी लोगों को आसपास लोगों का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दुर्गा मंदिर से लोग खुश हैं यहाँ पे? अगर बन रहा था तो बनना चाहिए। हम तो हिंदू है, दुर्गा आंगन दुर्गा मंदिर बनेगा तो अच्छा ही होता, लेकिन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्यों हुआ, किसी को मालूम नहीं है। मालूम नहीं। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को जानते होंगे आप लोग। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा बस। कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। जो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? अब तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बुजुर्ग सरदार जी ने जो बात कही, जरा उस पर गौर करिए, उनके शब्दों पे गौर करिए। उन्होंने कहा कि यहां का हिंदू कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा हुमायूं कबीर ही करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा। मौके पर मौजूद लोग ये सुनकर चुप रह गए, किसी ने विरोध में कुछ नहीं कहा। न्यू टाउन के लोग भले मुंह खोलने से बच रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस पर क्यों चुप्पी साध रखी है। वो क्यों नहीं बता रही कि न्यू टाउन की जिस जमीन पर दुर्गा आंगन बनाने का ऐलान धूमधाम से किया गया था, दुर्गा मंदिर अब वहां बनेगा कि नहीं बनेगा। 29 दिसंबर को जहां दुर्गा आंगन की नींव रखी जानी थी, 3 दिन पहले वहां चुपके से काम बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? इस सवाल का जवाब लोग हुमायूं कबीर की धमकी में देख रहे हैं। हुमायूं ने कल अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की बुनियाद रखी गई तो विरोध में सड़क पर उतर जाएंगे, पूरा मुस्लिम समाज सड़क पर उतर जाएगा। मेरा जो पार्टी बनाया नया जेयूसी जनता उन्नयन पार्टी, इनको वो हिडको को खिलाफ में जाऊंगी। हिडको जो पैसा हुआ डालेगी, सरकार का पैसा हुआ लगाएगी, तो उनको खिलाफ में ही जोरदार डेपुटेशन भी दूंगी, प्रोटेस्ट भी करूंगी। तो कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर के इसी बयान के बाद न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का काम रोक दिया गया। अब अटकलें लगाई जा रही है कि ममता अब कहीं और दुर्गा आंगन बनवाएंगी। सवाल इसलिए है कि क्या हुमायूं कबीर के अल्टीमेटम के कारण ममता बैकफुट पर आ गई?